Hello everyone, good morning to all of you. I am Prem from BBM final year. I am here to play a role of CA under guidance of Vijay sir. And myself Vishal Kumar, and I'll be playing role of his client. Let's go, let's start. Welcome sir. Yes, आइए सर, हमें पता चला है कि आप सीए का काम करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हाँ। हमें भी अपना टैक्स फाइल कराना है। अच्छा, हो जाएगा। सलाह चाहिए था। अच्छा, क्या सलाह चाहिए था? टैक्स फाइल करना है, कितना लगेगा, कैसे होगा, पूरा जानकारी चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। अच्छा, क्या एज हो रहा होगा आपका अभी? एज मेरा 72 ईयर्स हो गया है। अच्छा, विशाल जी आपका एज 72 ईयर्स हो रहा है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम आपका कितना है? मेरा 10 लाख टैक्सेबल इनकम है सर। अच्छा, कुछ एफडी वगैरह भी करा रखे हैं क्या? हाँ सर, थोड़ा सा बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट कुछ पैसे हैं, कुछ एफडी भी करा रखे हैं। अच्छा, एफडी भी है, सेविंग अकाउंट से आपका इंटरेस्ट भी आता है? दोनों सेविंग अकाउंट इस बार आया है 10,000 का और एफडी से आया है 30,000 का। अच्छा। और डिसेबिलिटी भी है क्या आपका? हाँ, तो डॉक्टर के पास गए थे इसी 2-3 महीने पहले। अच्छा। तो डॉक्टर ने इलाज भी कराया, 6,000 रुपया वहाँ खर्च हो गए। और वो सर्टिफिकेट बताया है कि आपका ये 76% डिसेबिलिटी आप डिक्लेयर किए हो। अच्छा, आपको डिसेबिलिटी बताया है कि आपको 40% से ऊपर है, यही ना? 76%। अच्छा, 76% है। हाँ जी, ठीक है। जो भी हम लोग का ये रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन का, वो हम लोग सब लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी। तो आप अपना जीटीआई बता दीजिए, मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम। जी, मेरा 10 लाख। अच्छा, 10 लाख। ऐसा समझने के लिए हम डायरेक्ट 10 लाख यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपने बोला था कि सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट ही मिलता है। जी, मिल रहा है, ठीक है। 10,000 आया है। हाँ, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। कितना मिला था? 10,000। आपने एफडी भी करा रखा था? जी, करा रखे हैं। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्ट आया है 30,000 का। अच्छा, एफडी पे आपको इंटरेस्ट 30,000 का है, यही ना? जी, 30,000। अच्छा, और शायद आप डिसेबिलिटी भी बता रहे थे। जी, डॉक्टर ने बताया 76% का है। अच्छा, 76% पे आया है। अच्छा, %76% है। ठीक है, कितना खर्च करते हैं इसमें आप? जी, इसमें डॉक्टर के पास गए तो लगभग 6,000 रुपये खर्च हो गया था। अच्छा, 6,000 आपको खर्च किया? जी। ठीक है। और आप रेजिडेंट हो? जी, यहीं है, 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, पिछले 10 साल से आप यहीं हो? हाँ जी, कंटिन्यू रह रहे हैं। ठीक है, मतलब आप रेजिडेंट हो, डिसेबिलिटी मिलता है, डिसेबिलिटी आपका है 76%। उसके बाद आपको एफडी पे इंटरेस्ट भी आपने करा रखा है, और ये सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग इसमें डिडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का पुराना टैक्स रिजम, ओल्ड टैक्स रिजम पे हम लोग को कुछ डिडक्शन मिलेगा। हाँ, इस पे ओल्ड टैक्स रिजम पे हम लोग को डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मतलब सर ये पैसा वापस होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इस तरह कुछ है? पैसा वापस नहीं होता है, जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं इसमें, या जो एफडी आ रहा है, जो ये सेविंग अकाउंट पे आ रहा है, इस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 6,000 खर्च कर चुके हैं आप। हाँ। 6,000 के ऊपर जो टैक्स लगने वाला जो भी परसेंटेज है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 6,000 वापस नहीं आएगा। नहीं, वापस नहीं आएगा। ये डिसेबिलिटी है ना, तो डिसेबिलिटी 6,000 आप जो एक्चुअल अमाउंट खर्च कर रहे हैं उस पे नहीं मिलता है, उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। आप डिसेबिलिटी में है ना कि आपका 40% से ऊपर का जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है, या कोई भी डॉक्टर आपको एथोराइज करके बताए हैं कि 76% है, मतलब 40 से आप ऊपर हैं, तो आपको जो एक्चुअल अमाउंट खर्च कर रहे हैं उस पर कोई इंटरेस्ट है, कोई पैसा उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। आपको एक्चुअल 75,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सीधा। हाँ, सीधा 75,000। हाँ, ओल्ड टैक्स रिजीम पे हम लोग को कुछ रिडक्शन मिलता है, इसको हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल जीटीआई हम लोग का है 10 लाख रुपये। जी सर, ये 10 लाख हम लोग यहाँ लिख लिए। उसके बाद हम लोग को चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिलता है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, मतलब 80TTB में, 80TTB में आपको सेविंग अकाउंट और एफडी पे आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये है 10,000 और 30,000। तो अलग अलग मिलेगा सर? एक साथ? दोनों एक साथ मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट फिक्स होता है। चैप्टर 6A में 80TTB जब आप डिडक्शन पढ़िएगा तो इसमें आपको फिक्स होता है कि मैक्सिमम अमाउंट आपको 50,000 तक मिलेगा। आपका 60,000 भी एफडी रहता है, फिर भी आपको अमाउंट 50,000 मिलता। तो आपको तो 40,000 है, तो 40,000 का 40,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये डिसेबिलिटी है, तो ये भी सेक्शन 80U में आता है। तो इसमें आपको एक्चुअल अमाउंट को इग्नोर कर देना है, और आपको 75,000 रुपये पे टैक्स
इसमें नहीं मिला, मतलब 75,000 रुपये का डिडक्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका अमाउंट आया 8,85,000 रुपये। ये हो गया टोटल टैक्स इनकम, ठीक है। अब आगे हम लोग का ये ओल्ड टैक्स से आप अगर फाइल करते हैं तो आपको 8,85,000 पर टैक्स देना होगा, और न्यू टैक्स रिजिम पे फाइल करते हैं तो आपको ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन नहीं मिलता है। तो सर कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा, उसमें कितना लगेगा? बस आगे रुक जाइए, हम आपको फॉर्मेट से एकदम समझा देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग ओल्ड एंड न्यू में डिफरेंस देख लेते हैं। तो आपका टोटल ओल्ड में आया था आपका डिडक्शन करने के बाद 8,85,000 रुपये, ठीक है। तो 8,85,000 यहाँ अमाउंट हम लोग पुट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ टैक्स लेबिलिटी 3 लाख से 5 लाख पे 5% पे करना है, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 लाख पे से 5 लाख मतलब 2 लाख पे 2 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना है। तो आपका हो गया अमाउंट यहाँ 10,000, और ये 5 से 10 तक के बीच में आपको है देना 20 लाख रुपए का। तो आपका अमाउंट है 8,85,000, तो आपको 3,85,000 पे देना है। तो 3,85,000 पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका आ गया अमाउंट 77,000, ठीक है। ये आपका 10 लाख से ऊपर का है, तो 10 लाख आपका अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है आपका 8,85,000, आपका 10 लाख है नहीं, तो ये हम लोग के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल 77 10 87,000 रुपये हो गया। ये टोटल टैक्सेबल इनकम हम लोग का आ गया 87,000 रुपये। तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि हम लोग को 4% हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए पे करना होता है, तो हम लोग 87,000 का 4% निकाल लेंगे। तो हम लोग का आ गया यहाँ पे 3,480 रुपये, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो ये हम लोग का आ गया 90, अच्छा मतलब 9,080 रुपये। तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी है जो आपको पे करना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा न्यू टैक्स रिजिम को देख लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में हम लोग को डिडक्शन मिला है, तो 10 लाख पे डिडक्शन मिला, तो हम लोग को अमाउंट घट के 8,85,000 रुपये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को डिडक्शन मिल नहीं रहा है, तो यहाँ हम लोग 10 लाख रुपये पे हम लोग का टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये 10 लाख अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो हम लोग को अप टू 3 लाख ऐसा रूल है कि हम लोग को नहीं, अप टू 3 लाख तक कोई अमाउंट हम लोग को टैक्स नहीं लगता है। तो 3 लाख से बाद 3 लाख से 6 लाख तक हम लोग 5% टैक्स देना होता है। तो 3 से 6 तक हम लोग को 3 लाख पे 5% मतलब 15,000 रुपये पे करना होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 6 लाख से 9 लाख के बीच में मतलब 3 लाख पे फिर टैक्स पे करेंगे, तो 10% इसका पे करेंगे। तो 10% ये आ जाएगा हम लोग को 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 से 12 तक, तो 9 से 12 तक तो हम लोग का अमाउंट है एक्चुअल 10 लाख रुपये। तो 10 लाख रुपये मतलब 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये का 15% हम लोग का होता है 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। तो टोटल टैक्सेबल इनकम हम लोग इसको ऐड करेंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो ये 15,000 30 मतलब 60,000 अमाउंट पे हम लोग 4% का HEC देंगे, मतलब हेल्थ एजुकेशन, मतलब हाँ ओल्ड में मिलेगा न्यू में मिलेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, इससे अलग नहीं है। डिडक्शन का अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। तो यहाँ हम लोग इसका 4% निकाल लेंगे, मतलब 2,400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ टोटल हम लोग का आ जाएगा 62,400। तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको न्यू टैक्स रिजिम में 62,400 पे करना होगा, और ओल्ड टैक्स में आपको 90,400 पे करना होगा। तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप न्यू टैक्स रिजिम ही फाइल करिए। हाँ क्यों, हाँ भाई, जब हमको डिडक्शन से बस फुसला रहा है डिडक्शन देके, हाँ तो हम आपको वही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये न्यू टैक्स रिजिम पे आप टैक्स डालिए, टैक्स फाइल वही करिए, ठीक है। आपका कंसल्टेंसी के लिए धन्यवाद आपको सर। थैंक यू विशाल जी।